आयुर्वेदा भारत में विलुप्ति जैसी संभावनाएं बन रही है। भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर, भारतीय विद्याओं के प्रति उनका झुकाव पढ़ने में नहीं आया। फाउंडेशन नहीं बनाया। फाउंडेशन दर दर आंसू भले ना बहाओ, लेकिन दिल बहुत रोया कि ऐसा ग्लोबल लीडर आयुर्वेद का एक थे जामनगर में, मेरे गुरु। और जी जैसा हम भी देख रहे हैं कि जहाँ ये आयुर्वेदा भारत में विलुप्ति जैसी संभावनाएं बन रही है, वहीं यूएस आज उसे एक्सेप्ट कर रहा है। यूएस आज उस पर अपना अधिकार जमा रहा है और कहता है कि जैसे बीच में उन्होंने क्लेम किया कि योगा वहाँ से उत्पत्ति हुई। कई चीज़ें, जैसे पुराने ज़माने में गाँव में तो राख से बर्तन मांजे जाते थे, दांत मांजे जाते थे, जो पहले उन्होंने मना किया कि नहीं अच्छी बात नहीं। फिर हम टूथपेस्ट पे आए, टूथपेस्ट से इस पे आए। आज वही हमें एक्टिवेटेड चारकोल के नाम पे हमसे कह रहे हैं कि राख यूज करो। हाँ, ये क्या, ये क्यों हुआ, ये परिस्थिति बनी क्यों? 70-75 साल में इसको हमने बेसिक नहीं बनाया, फाउंडेशन नहीं बनाया। फाउंडेशन नहीं तो हमारी इमारत ऐसी खड़ी नहीं होती। अब कैसे सुधार किया जा सकता है? अब कैसे सुधार किया जा सकता है? अब जो आजादी के बाद साल गए तो वो तो गए, क्योंकि हमारे जो शिक्षा मंत्री बने वो भी आप जानते हो, उनको भारतीय संस्कृति और कल्चर के ज्ञान विज्ञान से कोई खास लेना देना नहीं था। मैंने तो 5-6 शिक्षा मंत्री रहे, मौलाना आजाद या जैसे भी रहे, नूरुल हसन या जो भी, लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय कल्चर, भारतीय विद्याओं के प्रति उनका झुकाव मेरे को कोई ऐसा पढ़ने में नहीं आया। और आया होता तो जुड़ जाता हमारे पाठ्यक्रमों में, हमारे सिलेबस का अंग बनता वो। और हमारे सिलेबस का अंदर 17 वर्ष में बढ़ता तो आज ही कौन पेटेंट हो रहा है, कौन क्या हो रहा है, ये प्रश्न नहीं होता। ऑटोमेटिक वो यहाँ आते विदेशी। लेकिन जो मैंने आपको ग्लोबल लीडर आयुर्वेद के पंडित शिव शर्मा, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे। इनकी पार्लियामेंट की एक स्पीच है, आप नेट वेट से कहीं प्राप्त करना, स्पेल बाइंडिंग स्पीच इन पार्लियामेंट, स्पेल बाइंडिंग स्पीच इन पार्लियामेंट, पंडित शिव शर्मा। पंडित शिव शर्मा आयुर्वेद के उद्धार के लिए, विकास के लिए ही पार्लियामेंट में पहुंचे। और उनको इंदौर के राम नारायण जी वैद्य थे, बहुत जाने माने, वो भी आयुर्वेद के बहुत ऊंचे स्कॉलर और ऐसे लीडर थे। उन्होंने पंडित शिव शर्मा के सामने प्रस्ताव रखा, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के माध्यम से प्रश्न बनाया कि पंडित जी, हम आपको पार्लियामेंट के एमपी के लिए खड़ा करेंगे, खड़ा करेंगे। अच्छा, मनोनीत आयुर्वेद को कोई नहीं करता है जी, पार्लियामेंट राज्यसभा में अभी क्वेश्चन में। तो वो निर्दलीय रूप में प्रत्याशी बने पंडित शिव शर्मा। ठीक है, पटियाला से नहीं, विदिशा कॉन्स्टिट्यूंसी, मध्य प्रदेश। और आपको आश्चर्य हुआ कि ये निर्दलीय पंडित शिव शर्मा जो एमपी प्रत्याशी थे, वो 65,000 वोटों से जीते, निर्दलीय, और कांग्रेस वाले को हराया। और पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद जो भी उनको 2-3 भाषण हुए, इन्हें की लेक्चर, की स्पीच ये है, स्पेल बाइंडिंग स्पीच इन पार्लियामेंट। और इंडिया रेडियो ने, इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत अच्छे इसके इंटरप्रेट किया है ना आपके ध्यान में। दूसरे भी एक आध एमपी बने हैं, लेकिन जिस प्रभावशालीता से, तो पंडित शिव शर्मा ने, और पंडित शिव शर्मा दुनिया के कई देशों में गए। अभी कहाँ है पंडित जी? वो 20 मई 1980 को उनकी डेथ हुई। 20 मई 1980 को बम्बई में उनकी डेथ हुई। रोए थे उस दिन? है, उस दिन रोए थे? दर दर आंसू भले ना बहाओ, लेकिन दिल बहुत रोया कि ऐसा ग्लोबल लीडर आयुर्वेद का
शायद यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, कई अवतार होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई निकट भविष्य में शिव शर्मा को कोई विकल्प आयुर्वेद जगत के लिए सामने आए। एक थे प्रोफेसर एस.सी. ध्यानी करके, जामनगर में, मेरे गुरु, वो गढ़वाल साइड के थे, वो थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो नेशनल लेवल, और उनका नाम तो आज भी है, लेकिन जो ऐसे कई दूसरे आयुर्वेद के लोगों ने भी विदेश में काम किया, ऐसा नहीं है, लेकिन पंडित शिव शर्मा के रेडियो इंटरव्यू, टेलीविजन इंटरव्यू सब, जैसा आज आप मेरा ले रहे हैं, वैसा उनका यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, सब जगह उनके हुए हैं लेक्चर्स, मॉरिशस, इस सब जगह वो गए हैं, और वो ग्लोबल लीडर थे। तो उसका प्रभाव ये हुआ कि अमेरिका के 6 या 7 यूनिवर्सिटियों ने एक साथ मिल करके पंडित शिव शर्मा को इनवाइट किया। आप बताओ, आयुर्वेद के एक स्कॉलर को अमेरिका की 7 यूनिवर्सिटियां एक साथ इन्विटेशन है, और मिनट टू मिनट प्रोग्राम, मेरे पास है वो प्रोग्राम, कंपाइल्ड है, उन्होंने दिए, कनाडा में भी दिए, और इसका परिणाम हुआ कि अमेरिका की साउदर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी के 7-8 डॉक्टर्स, जो कि प्रोफेसर अलग अलग स्ट्रीम के, वो 1 महीने तक भारत में रहे, और उनके व्याख्यान भी देश भर में हुए, और उसका भी एक कंपाइलेशन की बुक है, द रिल्म्स ऑफ आयुर्वेद, रिल्म्स ऑफ आयुर्वेद, एडिटेड बाय पंडित शिव शर्मा। वो एक दूसरे का जान के व्याख्यान है, उसमें भी पंडित शिव शर्मा के व्याख्यान भी है, और दूसरे आयुर्वेद के स्कॉलर्स के भी है, और वो जामनगर से शुरू हुआ व्याख्यान, फिर BHU में भी हुए। तो ये उन लोगों को आयुर्वेद के लिए हिप्नोटाइज करना असामान्य बात है। बिल्कुल। और जी, ये जैसे आपने मुझे बताया कि एलिमेंट्री बुक्स में, बेसिक बुक्स में जब आयुर्वेदा का मेंशन नहीं हुआ, और उसके पीछे कई एजुकेशन मिनिस्टर्स या मिनिस्ट्री जो रही, उसमें आपने बताया कि रुचि नहीं थी, क्या ये भी एक कारण रहा कि हमारी एजुकेशन में, हमारी हिस्ट्री में इंडियन रूलर से ज़्यादा मुगल रूलर्स के बारे में बात की गई? भाई, जब मुगल पीरियड आए तो इसी आयुर्वेद को यूनानी नाम दे दिया। नहीं, मैं और एजुकेशन पॉलिसी पे बात कर रहा हूं। हाँ, एजुकेशन पॉलिसी कि जब जो मेडिसिन में अगर पेनिसिलिन, टीबी और इन सब की बातें हुई, लेकिन सेम टाइम हिस्ट्री की जो बुक्स थी उनमें इंडियन राजाओं को रिप्लेस किया मुगल राजाओं ने। क्या वो भी एक एजुकेशन वालों का फेलियर है? मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसी जो हिस्ट्री विकृत हुई बनी है और जो पढ़ाई गई, वो फुटनोट में डालते, मेन में हमारे राजा महाराजों का कंट्रीब्यूशन जो रहा, जैसे शिवाजी महाराज कई हुए हैं जी, शिवाजी महाराज है, कई जो राजे महाराजा हो चाहे दूसरे हो, उनको मेन में डालना चाहिए था, क्योंकि मेन टेक्स्ट में, फुटनोट में दो ना, ताकि पता चले कि कौन ग्रेट है कौन ग्रेट नहीं है। जी, क्योंकि जो हमारे देश के महान राजा कहलाए, जिन्हें कई स्टेट्स में भगवान की तरह पूजा जाता है, जैसे शिवाजी महाराज हुए। मुझे पर्सनली गर्व है कि हम राजस्थान में पैदा हुए हैं और महाराणा प्रताप की भूमि में हम पैदा हुए हैं। अभी बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। महाराणा प्रताप क्या कहना, लेकिन उनके बारे में बहुत लेट मुझे मालूम पड़ा मेरी लाइफ में, जब कहते हैं थोड़ी समझ आई, जब टेक्स्ट बुक्स के बियॉन्ड हमने देखा, टेक्स्ट बुक्स के बाहर दुनिया में देखी, जब अब तो इंटरनेट का ज़माना भी आ गया है तो उनके बारे में और जानकारी मिल, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन में लगता है कि इतिहासकारों ने, हिस्ट्री वालों ने जैसे आयुर्वेदा को फिनिश किया, वैसे ऐसा न्याय नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ उनके साथ। जी जी, है ना जी, उनके साथ न्याय नहीं हुआ जी, जैसे न्याय आयुर्वेदा के साथ नहीं हुआ। हाँ हाँ, वह तो
ऐसा क्या था कि हमारी सरकार या हमारे लोग इस अन्याय को देख नहीं पाए या उसे रोक नहीं पाए? वो जब आज़ादी के बाद भारत सरकार ने इस दिशा में नहीवत काम किया, उतना स्ट्रेस एंड इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो फिर यही तो हाल होगा ना। हमारे युवा पीढ़ी कैसे जाने, आगे का इतिहास कैसे लिखेंगे, कैसी कैसी हिस्ट्री सामने आनी चाहिए थी। ये हमारे जो वास्तविक हीरो थे उनको शून्य बनाया, और जो शून्य पे थे उनको शिखर पे ले गए।